अरे नहीं फौलाद है हम, सैदपुर छात्रावास के लाल है हम। हम्म। अब यही कहना चाहेंगे, आपको बोलते हैं कि हम लोग शेर शेर दिल जाने जाते हैं। 100 बिहारी एक पे भारी नहीं, हाँ। 100 बिहारी एक पे भारी नहीं, एक फॉरवर्ड जो है ना सब पे भारी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी जो मानने वाले लोग हो, वो भी पढ़ो उनको। 10 साल के लिए आरक्षण लाए थे, वो भी जानते थे कि ज्यादा लंबे समय तक रहेगा तो एक खतरा है देश के लिए। हम प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि जितना यूनिवर्सिटी हम लोग का पूर्व दान में दिए हैं, हाँ। सब हमको वापस कर दे। उसके दान वाला सब वापस तो वापस न करेगा, हमारा बापौती है तो वापस न करेगा तो फ्री का कौन है। यूनिवर्सिटी आप लोग का सब बापौती यूनिवर्सिटी हमरे बावने का, थाना बावने के जमीन में, सब स्वर्ण का जमीन में, जितना यूनिवर्सिटी है सब स्वर्ण का जमीन में। हाँ। सब वापस कर दे सरकार। तो संपत्ति हम लोग जो था दान दे दिए, बुद्धि सब ले लिया, सब राज कर रहा है, हम लोग को कह रहा है कि बांट दे। अंग्रेज भी जब भी आता था तो बुद्धि ब्राह्मण से ही लेता था। अंग्रेज पैदा नहीं लिया था बुद्धि लेके। कोई अगर छात्र नेता चुनाव लड़ने वाला है विश्वविद्यालय में, 10 दिन पहले यूजीसी का केस लाद देंगे। साबित करते रहिए कि हम दोषी हैं कि नहीं दोषी हैं, तब तक आपका नॉमिनेशन नहीं होगा। तो एक भी फॉरवर्ड का यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ता है लड़ पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि स्वर्णों से दिक्कत क्या है भाई इस देश में? दिक्कत है तो स्वर्ण को हम लोग को अलग कर दो, अलग यूनिवर्सिटी दे दो, अलग हम लोग का स्वास्थ्य व्यवस्था कर दो। हम लोग 95 नंबर लाने वाले से इलाज कराएंगे, जो 95 नंबर लाएगा 100 में उससे पढ़ेंगे। तुम लोग अपना -40 नंबर लाकर जो डॉक्टर बन रहा है उसे कराओ इलाज। ऑपरेशन करेगा, कैंची छोड़ देगा पेट में, कराओ उसे इलाज। नौकरी लेना है सरकारी तो सबसे ज्यादा नंबर लाओ। एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, सबसे ज्यादा पैसा भरो। एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में, सबसे ज्यादा पैसा जनरल वाला देगा। SC ST का वहां पर 170 रुपए में एडमिशन होगा। तो सब चीज तो हम ही ज्यादा पे कर रहे हैं। तो सब चीज में तो शोषण हो रहा है जनरल का, तो फिर बांट दो जनरल का, एक तरफा एक राज्य ही दे दो हम लोग को। यूजीसी के नए नियम के बाद पूरे देश भर में बवाल छिड़ गया था और ये मुद्दा जो है वो राजनीतिकरण की तरफ बढ़ चुका था। अभी हम देख लीजिए कि सैदपुर बॉयज हॉस्टल में, और सैदपुर बॉयज हॉस्टल के ये सारे छात्र हैं और यहीं के रहने वाले हैं। और अभी तुरंत ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो सैदपुर के छात्र क्या सोच रहे हैं, वो खुश हैं इस बात को लेकर? कितने खुश हैं? सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दी है। जैसे देखिए, अभी पटना विश्वविद्यालय के इस सैदपुर छात्रावास में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ। और मैं बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में किसी जाति को मतलब इस नियम यूजीसी के तहत लाकर भेदभाव में बांटना छात्रों में, यह सरकार की कहीं न कहीं नई सोच है कि किसी तरह जाति में बांटकर खुद को राज करना है। और छात्र को पढ़ने के अलावा यूजीसी को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि विश्वविद्यालय की क्या भी स्थिति चल रही है। तो ये कास्टिज्म में पे सभी छात्रों को बांट दिया गया है। समझिए कि अब भेदभाव चलेगा। अब साथ में मेरे कुछ साथी अन्य समाज से लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके दिमाग में भी ये चलेगा, जो हम जिनके साथ बैठ के खा रहे थे, साथ में बैठ के पढ़ रहे थे, उनके दिमाग में इस नियम के मतलब चलेगा कि ये नियम आया, हमारे साथ भेदभाव करेंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा विचार आने लगा हर स्टूडेंट को। तो वो पढ़ने में सफल नहीं होंगे। जिस शिक्षा संस्था में पढ़ना चाहिए था उनको, यूजीसी बिल लाकर ये ऐसा लग रहा है कि सभी को सरकार अपनी क्या कर रही है, हर चीज छिपाने के लिए आपस में जाति में बांट रहा है, हिंदू धर्म को तोड़ने की बात कर रहा है। ये सरकार, यही सरकार हिंदू धर्म को जोड़ने की बात करता था, ये सरकार खुद तोड़ रहा है, जाति में तोड़ रहा है। इससे इतनी मानसिकता, इतनी गिरी मानसिकता, हम लोग क्या बताएं, इसको सोचकर लग रहा है अब छात्र सोच ही नहीं सकते कि इतनी गंदी मानसिकता हो सकती है सरकार को। और सरकार कह रही है कि जो स्वर्ण छात्र नहीं है उनको अगर प्रताड़ित किया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, इसी के लिए ये रूल लाया गया है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ हॉस्टल के लिए। हाँ। कि एक स्लोगन हम देते हैं कि अंगारे नहीं फौलाद है हम, सैदपुर छात्रावास के लाल है हम। ठीक है, अंगारे नहीं फौलाद है हम, सैदपुर छात्रावास के लाल है हम। अब यही कहना चाहेंगे, आपको बोलते हैं कि हम लोग शेर दिल जाने जाते हैं। अब ये बात तो साबित हो गया कि फॉरवर्ड से दिल्ली सरकार भी हिल गया, हिला दिया। तब कल हम बोले थे कि 5 दिन का समय दिया, अभी 1 घंटा के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये चीज कह दिया ना। अब फॉरवर्ड का कागज का अंदाजा पता चल गया ना। 90% का हम लोग एगो 20 पे भारी है। एगो 20? हाँ, एगो 20 पे भारी है। तो सरकार गिरा दिया आप लोग। कहावत है कि 100 बिहारी एक पे भारी नहीं। 100 बिहारी एक पे भारी नहीं, एक फॉरवर्ड जो है ना सब पे भारी। इतना जान लीजिए। आज इसी युवा सरकार बनाने की क्षमता रखती है तो सरकार गिराने की भी क्षमता रखती है। ये युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति हो सकती है। तो युवा विश्वविद्यालय में युवा लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ना, उन्हीं पे ना ये भी लाया गया ना। तो युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। तो युवा, यहाँ पे कुछ नेता कह रहे हैं कि जो भी लोग यूजीसी के नए एक्ट का विरोध कर रहा है ना, वो हिंदू विरोधी है। विरोधी तो वो है जो फूट डाल के शासन करने का ट्राई में है। हाँ। ये सरासर गलत बात है। सरासर गलत बात। अंग्रेजी थी शासन नहीं है, ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, हिंदू राष्ट्र है। तो अभी परमानेंट रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे टेम्पोररी इसको अभी स्थगित
किया है सुप्रीम कोर्ट? तो वो होगा, परमानेंट होगा, वो लग रहा है आपको परमानेंट होगा, होगा? जरूर होगा। और नहीं होगा परमानेंट तब क्या करिएगा? जबरदस्ती करवाएंगे। देखिए, अब गलत कानून बना के इस देश में आप उसको नहीं ना चला सकते हैं। हम्म। सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना, हम्म जैसे आप अंगूठा छाप है तो सुप्रीम कोर्ट अंगूठा छाप नहीं ना है। आप अपने फायदे के लिए, जात में बांटने के लिए, अभी आप केंद्र सरकार को आप अंगूठा छाप कह अंगूठा रहे छाप हैं। ही है, उसके पास दिमाग नहीं है। 40% तो रेपिस्ट भरा हुआ है बीजेपी में। हम्म हाँ, अंगूठा छाप ही है ना। जितना सब अंगूठा छाप था ना, सब अभी बीजेपी में ही है। हम्म अब आपको लिख कर दे दिया है यूजीसी का जो भी पदाधिकारी है कि यहाँ पर एक कानून है कि फॉरवर्ड एक तरफ, माने पहले से ही उसको आप अपराधी मान चुके हैं। हम्म फर्जी केस कोई कर रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। हम्म तो फर्जी केस तो कोई भी किसी के साथ कर सकता है। हम्म अब ईर्ष्यावर्ष अगर किसी से हमें दुश्मनी है तो हम उस पर केस कर देंगे। हम्म। कोई अगर छात्र नेता चुनाव लड़ने वाला है विश्वविद्यालय में, 10 दिन पहले यूजीसी का केस लाद देंगे। साबित करते रहिए कि हम दोषी हैं कि नहीं दोषी हैं, तब तक अच्छा। आपका नॉमिनेशन नहीं होगा। तो एक भी फॉरवर्ड का यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ता है, लड़ पाएगा क्या? नहीं है लड़ पाएगा, ये तो फिर- बहुत बड़ी बात तो कह बहुत रहे हैं। बड़ी ही बात बोल रहे हैं। तो सरकार चाहती है कि फॉरवर्ड पूरा साफ हो जाए हम्म देश से ही। हम्म तो जब स्वर्णों से, सबसे बड़ी बात है कि स्वर्णों से दिक्कत क्या है भाई इस देश में? हम्म दिक्कत है तो स्वर्ण को हम लोग को अलग कर दो, अलग यूनिवर्सिटी दे दो, अलग हम लोग का स्वास्थ्य व्यवस्था कर दो। हम लोग 95 नंबर लाने वाले से इलाज कराएंगे। जो 95 नंबर लाएगा 100 में उससे पढ़ेंगे। तुम लोग अपना -40 नंबर लाकर जो डॉक्टर बन रहा है उससे कराओ इलाज। ऑपरेशन करेगा, कैंची छोड़ देगा पेट में, कराओ उसे इलाज है। हम लोग स्वर्ण से ही दिक्कत है ना। हाँ, सही स्वर्ण बात। का बांट दो इस देश में, हाँ अलग ही बांट दो हम लोग को। जितना स्वर्ण है उसी से इलाज कराएंगे, उसी से पढ़ेंगे। वही इंजीनियर हम लोगों का रोड बनाएगा, वही इंजीनियर हम लोग का पुल बनाएगा। मतलब एक बस, देश से हाँ। स्वर्ण का अलग हो जाना चाहिए। देश मत बनाओ, राज्य ही एक अलग करो। देश हम लोग हमेशा, इस देश का जो फॉरवर्ड है हमेशा राष्ट्र भाव के लिए अपनी भावना अंदर रखता है, हमेशा राष्ट्र के लिए लड़ा है। देश अलग मत करो, एक राज्य बांट के दे दो। अच्छा। और देख लो तुम 1 साल के अंदर में वो राज्य इस देश में सबसे नंबर 1 पर होगा। सबसे नंबर 1, हाँ, एकदम टॉप पे होगा राज्य। ऐसा कैसे कह ऐसे सकते हो? कैसा? स्वर्ण के बाद दूसरा जात हम बच्चा सब नहीं पढ़ता है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं हम बोले कि पढ़ता नहीं है, पढ़ने वाला भी बच्चा है। हाँ। लेकिन आधा से ज्यादा बैसाखी के सहारे ही चलना प्रेफर करता है। बैसाखी में उसका टारगेट है कि हमको 40 नंबर ला के जॉब लेना है। स्वर्णों का टारगेट है कि हमको 95 नंबर ला कर जॉब लेना है। तो सरकार तो खुद न बांट रहा है जात पात पहले में। तो सरकार मतलब जो स्वर्ण छात्र नहीं थे उसको इतना ज्यादा आरक्षण मिला, 20%, 30%, 40%, 50%। देखिए, उसके बाद ये वाला लादी रूल यूजीसी का नई एक्ट, क्या लग रहा है कि स्वर्ण बच्चों को सरकार एकदम परेशान करना चाहती है मेंटली रूप से? एकदम परेशान। नौकरी लेना है सरकारी तो सबसे ज्यादा नंबर लाओ। एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, सबसे ज्यादा पैसा भरो। एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में, सबसे ज्यादा पैसा जनरल वाला देगा। SC ST का वहां पर 170 रुपए में एडमिशन होगा। तो सब चीज तो हम ही ज्यादा पे कर रहे हैं। नौकरी भी लेना है तो नंबर ज्यादा ला रहे हैं। हाइट भी चाहिए, हाइट भी चाहिए तो हम ही लोग का ज्यादा चाहिए है। सब चीज में मैंने एज रिलैक्सेशन है, उसमें भी फॉरवर्ड को सबसे कम मिलेगा। SC ST के हैं तो आप 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। जनरल के हैं तो आप 24 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो सब चीज में तो शोषण हो रहा है जनरल का। तो फिर बांट दो जनरल का, एक तरफा एक राज्य ही दे दो हम लोग को। हाँ उसके रात को मुख्यमंत्री भी हाँ, तो और क्या? तो फिर वहां पर क्या दलित होगा? जब आप हम लोग को छाट ही रहे हैं, जब समाज बहिष्कार ही कर रहा है, OBC को हम लोग से समस्या ही है, SC ST को हम लोगों से समस्या ही है। सरकार में कौन बैठा हुआ है? फॉरवर्ड का लोग बैठा हुआ है। आदिवासी आपका यहाँ पर राष्ट्रपति बनी हुई है। खुद जो OBC से हैं यहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, फिर भी यही लोग समस्या में है। पहले तोड़ा कि यहाँ पर हिंदू खतरे में है, मुसलमान से हिंदुओं को खतरा है। हिंदू यहाँ सबसे ज्यादा, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू। अब यहाँ पर जो है जनरलों से खतरा यहाँ के 90% जनसंख्या को है जो हिंदू है। 90% हिंदू को 10% हिंदू से खतरा है। अरे सरकार का कुछ काम नहीं है, कुछ काम धंधा इन लोग को करना नहीं है। विश्वविद्यालय में चाहिए बढ़िया पढ़ाई की सुविधा, यहाँ पर चाहिए हम लोगों को स्वास्थ्य की बढ़िया सुविधा, वो मिल नहीं रहा है। सरकार उल जलूल जो भी कानून ला रहा है, छात्रों को लड़ा रहा है, मरवाने का प्रयास कर रहा है। पहले अंग्रेज राज किया, फूट डालो राज करो। अबे जो आपका जो काला अंग्रेज है, ये फूट डालो राज करो का पूरी तरीके से जो है अपना चुका है। सरकार फूट डालो राज करो का नीति अपना चुकी है ना। अभी यहीं से है? हाँ, कहाँ पढ़ते हैं? कौन से कॉलेज में है? पटना यूनिवर्सिटी के BN कॉलेज में है। हाँ। बिहार में कहाँ से है? गया जिला। गया जिला से। क्या कहेंगे, नया एक्ट आ गया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी रोक भी लगाई है टेम्पोररी। ठीक किया है, रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से खुश हैं, फैसला जो लिया है। अगर नहीं रोक लगाती तो आप लोग कह रहे थे कि धरना प्रदर्शन करेंगे, है ना? धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि जितना यूनिवर्सिटी हम लोग का पूर्व दान में दिए हैं, हाँ। सब हमको वापस कर दे।
उसके बाद दान वाला सब वापस तो मांग वापस रहे न करेगा, हमारा बपौती है तो वापस न करेगा तो फ्री का कौन कौन है। यूनिवर्सिटी आप लोग का सब बपौती यूनिवर्सिटी हमरे बावने का, थाना बावने के जमीन में, सब स्वर्ण का जमीन में, जितना यूनिवर्सिटी है सब स्वर्ण का जमीन में, हाँ। सब वापस कर दे सरकार, बीएचयू देखिए किसका जमीन में। सब वापस कर दे, हम लोग अपना एगो बांट लेंगे, हम लोग को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए छोड़ दे। देखिए कैसे हिंदू राष्ट्र बना लेते हैं ये लोग, जातिवाद में बांट के हम लोग को उलझा दिया है। तो देगा सारा यूनिवर्सिटी आप लोग काहे को? नहीं देगा? जब हम लोग को बलक कर रहा है तो देगा क्यों नहीं? हम लोग को जब समाज से बहिष्कार कर रहा है तो काहे नहीं देगा हम लोग का संपत्ति? संपत्ति ले लिया, बहिष्कार कर रहा है। तो संपत्ति हम लोग जो था दान दे दिए, बुद्धि सब ले लिया, सल्ला राज कर रहा है, हम लोग को कह रहा है कि बांट देंगे। लेकिन ये कह रहा है कि जैसे जितना भी, सही बात है, बिहार में तो और यूपी में भी जितना भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है सब भूमियार के जमीन पे है, जो जमींदार थे दान किए थे। हाँ। लेकिन उसके नॉन स्वर्ण, जो स्वर्ण नहीं, वो कह रहे हैं कि सब अंग्रेज जा रहा था तो सब कब्जा कर लिया था। ये सब अंग्रेज अपना कहाँ जमीन कब्जा थोड़ा कर था। लिया था? अंग्रेज उतना कब्जा नहीं किया था। अंग्रेज भी जानता था कि बुद्धि ब्राह्मण लोग के पास ही है। अंग्रेज भी जब भी आता था तो बुद्धि ब्राह्मण से ही लेता था। अंग्रेज पैदा नहीं लिया था बुद्धि लेके। वो सब हम लोग का दे दे, नहीं तो फिर जैसे चलेगा सरकार वैसे चलेंगे, जो शस्त्र अपनाना होगा अपनाएंगे। अब तो कुछ लोग ब्राह्मणों से पूजा पाठ भी कहाँ करवाते हैं, बांट दिया आप नहीं लोगों करवाता को। पूजा पाठ? चलिए तो हमारा घर मोकामा हुआ, कहाँ ब्राह्मण में पूजा नहीं करवाता है? पूजा तो करवाते, ब्राह्मण से दूसरे कास्ट वाले अब नहीं करवाना चाह रहे नहीं, हैं। सब करवाता है। आप लोग को पता है कि नहीं करवाता? हम लोग तो जाने सब करवाता है। क्या बोले? बोले कि नहीं करवाएगा तो मतलब फॉरवर्ड का घर नहीं चलेगा क्या? हम्म। मत करवाए, हम जबरदस्ती थोड़ी बोल रहे हैं। हम्म। घर तो चले सरकार घर। कहीं भी अब राज मान करेगा। लीजिए गांव में अगर मतलब जो है अगर 100 घर बावन का है तो उसमें एक गो घर ऐसा होगा जो मतलब सनातन धर्म के आगे बढ़ाने के लिए पूजा पाठ हम लोग करते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, किसी के दबाव में बोले कि हम बावन से पूजा पाठ नहीं कराएंगे तो उसका मर्जी है। डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी से हैं, पीजी कर रहे हैं। तो मतलब ये यूजीसी बिल में है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि जो लॉ होता है वो वन साइडेड नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो है मतलब अगर हम पे कोई कंप्लेन करता है तो अगले पर अगर जांच होने के बाद अगर वो उसमें गलत भी सिद्ध होता है तो उसपे कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो वो अपनी मानसिकता को, अगर उसके पास पावर एक्स्ट्रा मिलने के बाद वो यूज करेगा। जैसे आज गवर्नमेंट जो है वो अपने पावर को ही यूज कर रही है, क्योंकि उसके पास काम करने का जो है उसको जवाब देना पड़ेगा, तो वो जवाब नहीं देने के चलते इस तरह का काम कर रहे हैं कि समाज में विभाजन हो जाए। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय समाज में तो होते हैं कि संविधान बनाए अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, तो उस समय बहुत बुद्धिजीवी लोग थे। तो उस समय समाज जो एससी को और एसटी को जो आरक्षण मिला, उसके बाद फिर देखे कि अब 30 साल बाद 40 साल बाद ओबीसी को भी आरक्षण मिला, फिर देखिए कि ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिला। अब ये देश जब 75 साल बाद जा रहा था, आप विकास कर रहे हैं कि सारे समाज को आप आरक्षण ही देते जा रहे हैं, नौकरी तो नहीं आप देगा, किसी का खाली विरोध, नौकरी नहीं देगा। ये कहेगा कि बस आप लोग लड़िए, नौकरी नहीं देगा। पुलिस रोड पर चालान काटेगा, गाड़ी जो चल रहा है चालान काटेगा, एक नौकरी नहीं देगा। एक लाइन में हम ये पूछना चाहते हैं, भारत के जो माननीय हृदय सम्राट प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप इतने देशों का भ्रमण किए, घूमे, वहां से सीख के क्या आए? ठीक है ना, अडानी को जैसे 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 आप विदेश जा रहे हैं तो विदेश नीति कैसे वो लोग अपना देश को चला रहा है, कैसे इतना विकसित, अरे चुप रहो ना यार, कैसे इतना सीख रहा है विदेश, कैसे इतना विकसित हो रहा है। और अभी भी जो भारत है वो डेवलपिंग फेज में है। काहे है? सीख कर कुछ आए हैं कि चाइना इतना का, वहाँ जात पात चल रहा है। अमेरिका में सुने हैं कि जात पात का लड़ाई हो रहा है, इसको इतना आरक्षण दे दो, इसको इतना आरक्षण दे दो। अरे भाई, आजाद हुआ, हमारे देश का आजाद हुआ बहुत समय हो चुका है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी जो मानने वाले लोग हो, वो भी पढ़ो उनको, 10 साल के लिए आरक्षण लाए थे, वो भी जानते थे कि ज्यादा लंबे समय तक रहेगा तो एक खतरा है देश के लिए। अंबेडकर साहब खुद 10 साल के लिए लाए थे। लेकिन इस पर जो कांग्रेस है इतना गंदा राजनीति किया, अपना वोट बैंक के लिए उसको बढ़ाते गया। आज भी देखिए सत्ता के लालच में उसको बढ़ाया जा रहा है। तो सत्ता, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। समझ रहे हैं? बहुत गंदा। क्वेश्चन रहेगा आप लोग से, जो पूरे बिहार के दूसरे जाति के छात्र हैं ना, वो गाहे बगाहे कहते हैं कि सईदपुर को भूमियार छात्र कब्जा कर लिया है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर सारे जात के लोग रहते हैं। हाँ। आप अभी आपको अगर ऑन कैमरा बोल रहे हैं, मेरे साथ रूम में घूम लीजिए, बीएन कॉलेज का हॉस्टल 5 नंबर है। अगर वहां पर आपको फॉरवर्ड से ज्यादा बैकवर्ड नहीं मिल गया तो फिर आप जो कहिए, ऑनलाइन जो हमको सजा मिल जाए। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, आधार कार्ड अभी दिखलवाएंगे। सब जाति का बच्चा सब जाति, दलित भी बच्चा यहाँ पर है। हाँ। दलित भी बच्चा यहाँ पर है, उसका भी आधार कार्ड दिखलवाएंगे। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, मेरे साथ अभी घूमिए। मतलब ये गलत बात है कि खाली बिल्कुल भूमियार बिल्कुल गलत बात है। अब देखिए ये सब सिर्फ एक माने हॉस्टल को टारगेट करके बदनाम करने का है सब बदनाम काम। करने का, हाँ, है ना?
और ऐसा बहुत सारा हॉस्टल है पटना यूनिवर्सिटी में जहां हो सकता है कि फॉरवर्ड का लोग नहीं हो। अच्छा, ये सैदपुर हॉस्टल से छात्र सब पढ़ पढ़ के कुछ बड़ा अफसर बना है? यहाँ पर हर क्षेत्र में जाते हैं यहाँ का लोग, यहाँ कमांडो भी बने हैं, यहाँ पर आईएएस आईपीएस भी बने हैं। यहाँ के लोग बीपीएससी में हर साल 10-15 बच्चे यहाँ पर रिजल्ट देते हैं, बीपीएससी का रिजल्ट देते हैं। आपको नहीं विश्वास है, घूम लीजिए, अभी आपको हम दिखला देते हैं। यहाँ पर हर फील्ड में यहाँ से राजनेता भी बनते हैं। यहाँ पर जो अरुण कुमार जहानाबाद के पूर्व सांसद है, यहीं के प्रोडक्ट हैं। हर साल यहाँ से हर क्षेत्र में, देखिए ये गंगा का बहता हुआ पानी है, समझे, जिस क्षेत्र में आपको बहना है उस क्षेत्र में बह सकते हैं। सैदपुर छात्रावास वो धरती है। यहाँ से बढ़िया पढ़ाई का माहौल पूरे पटना में कहीं नहीं है। यहाँ पर जितना हरियाली है, वातावरण है, शांत वातावरण है, कहीं नहीं है, पूरे पटना में कहीं नहीं है। आप पैसा लेकर रूम रेंट देकर भी बाहर लेंगे ना तो ये व्यवस्था नहीं मिलेगा। तो देखिए, अभी हम सैदपुर बॉयज हॉस्टल में थे जो पटना में है, और ये पटना यूनिवर्सिटी का ही एक बॉयज हॉस्टल है और काफी बड़ा एरिया में फैला हुआ है। लगभग यहाँ पे कह ले 5000 बच्चों का रहने का व्यवस्था, और लगभग कह रहे हैं ये लोग की 7-8 हजार बेड का और हॉस्टल यहाँ पे बन रहा है। और ये इसका मेन गेट है और ये 50 एकड़ में फैला हुआ बॉयज हॉस्टल है। और ये छात्र जो थे लगातार यूजीसी के नए एक्ट का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि ये जो एक्ट है ये छात्रों में भेदभाव पैदा करेगा और कहीं ना कहीं अगड़ा और पिछड़ा में लड़ाई करवाएगा कॉलेज में, और इससे जो सवर्ण छात्र हैं उनको काफी नुकसान होगा। तो इस बात को लेकर ये लोग काफी विरोध कर रहे थे। हालांकि अभी कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे आया है रिएक्शन, उन्होंने अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है इस मतलब यूजीसी के नए एक्ट को। तो अभी हम इन लोगों का ही रिएक्शन ले रहे थे। फिलहाल आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी, बहुत बहुत धन्यवाद।